तो चलिए दोस्तों, राजस्थान की भाषा एवं बोलियों के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा राजस्थानी कहलाती है। राजस्थान की मायाड़ या मातृभाषा राजस्थानी ही है ना। राजस्थान की मातृभाषा क्या है? राजस्थानी। मायाड़ मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अनुच्छेद 345 में राज्यों की राजकीय भाषा का प्रावधान किया गया है। राजस्थान की राजकीय भाषा हिंदी है। राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ने के कारण यह गैर संवैधानिक भाषा है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल 1150 से 12वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल 1650 से 1850 के बीच में रहा। 17 से 19 शताब्दी के बीच में रहा स्वर्ण काल। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख मत तो सौरसेनी अपभ्रंश, ये टीएल टेसीटोरी बोलते हैं। गुर्जरी अपभ्रंश या मारू गुर्जर अपभ्रंश, ये मोतीलाल मिनारिया और के एम मुंशी बोलते हैं। नागर अपभ्रंश, ये जॉर्ज गैरसन बोलते हैं। सौराष्ट्र अपभ्रंश, ये सुनीता या सुनीति कुमार चटर्जी बोलते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का सर्वाधिक जो प्रमाणिक मत है, ये गुर्जर अपभ्रंश है। राजस्थानी भाषा का वंश क्रम देखते हैं। तो वंश क्रम क्या है? भारोपियन भाषा है, ये आर्य भाषा है। फिर वैदिक संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई है, और पाली और ये संस्कृत। तो पाली में सौरसेनी आती है, मागधी प्राकृत आती है और महाराष्ट्री प्राकृत आती है। फिर सौरसेनी में गुर्जर अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश आता है, और गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा निकली। लिपि तो मुड़िया लिपि या बनियावटी या महाजनी लिपि। मुड़िया लिपि इसे टोडरमल बोलते हैं। मुड़िया लिपि का आविष्कार टोडरमल ने किया था। मुड़िया लिपि की उत्पत्ति देवनागरी से ही मानी जाती है। मुड़िया लिपि की राजस्थानी भाषा का साहित्य तो दो शैली है इसमें, डिंगल शैली और पिंगल शैली। तो डिंगल शैली में चारण कविताओं की मुख्य शैली है ये। चारण कविताओं की मुख्य शैली है ये। यह वीर रस की शैली है। डिंगल शैली पर मारवाड़ी बोली का सर्वाधिक प्रभाव देखा जा सकता है। डिंगल शैली का साहित्य गीतों के रूप में लिखा जाता है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बांकीदास आसिया ने कुकवि बत्तीसी ग्रंथ में किया था। डिंगल के प्रथम कवि बादल ढाढ़ी हैं। फिर पिंगल शैली तो भाट साहित्यकारों की मुख्य शैली है ये। इसका सर्वाधिक प्रचलन पूर्वी राजस्थान में रहा है। डिंगल शैली का साहित्य छंदों के रूप में लिखा जाता है। इस शैली पर ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। सीताराम लालस तो इन्होंने राजस्थानी भाषा का बृहद शब्दकोश तैयार किया। 1977 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका सूची में राजस्थान भाषा की जुबान कहा गया। इन्हें राजस्थानी भाषा की मसाल तथा राजस्थानी व्याकरण का जनक माना जाता है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन तो सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग गियर्सन ने किया था। राजस्थानी भाषा का पहली बार वर्गीकरण इन्होंने ही किया था, जॉर्ज गियर्सन ने। और इनकी मुख्य रचना थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें कुल 21 खंड हैं। इस पुस्तक में भारत की कुल 179 भाषाओं और 544 बोलियों का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक के 9वें खंड में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण दिया गया। एलपी टेसीटोरी, इनका जन्म उदीने टाउन इटली में हुआ था। फिर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में रहते थे। इन्होंने राजस्थानी भाषा को दो भागों में वर्गीकृत किया। पहली वर्ग पूर्वी राजस्थानी और दूसरी है पश्चिमी राजस्थानी। इन्होंने पृथ्वीराज राठौर के बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ का, बेठू सूजा की राव जैतसिरो छंद का तथा संत चरणदास जी के नासकेत ग्रंथ का संपादन किया। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी टेसीटोरी ने ही दी थी। टेसीटोरी की छतरी बीकानेर में गंगा सिंह द्वारा निर्मित की गई। प्रमुख बोलियां तो 1961 की गणना के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल 73 बोलियां हैं। प्रचलित कहावत है, 5 कोस में पानी बदले 7 कोस में वाणी। मारवाड़ी बोली राजस्थानी भाषा की मानक बोली मारवाड़ी है। राजस्थानी भाषा की ये प्रधान बोली है ना। राजस्थानी साहित्य की प्रधान बोली है। मारवाड़ी का प्राचीन नाम मरु भाषा रहा था। राजस्थान में बोली जाने वाली सबसे प्राचीनतम भाषा मरु भाषा थी। मरु भाषा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख उद्बोधन सूर्य के कुबलय माला ग्रंथ में मिलता है। सर्वप्रथम मारवाड़ी शब्द का उल्लेख कुशल लाभ के पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में मिलता है। अबुल फजल के आईने अकबरी अकबरनामा ग्रंथ में मारवाड़ी शब्द का उल्लेख हुआ है। राजस्थान में सर्वाधिक भौगोलिक भूभाग पर मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है। क्षेत्र इसका है जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर आदि। जोधपुर के आसपास शुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी व्याकरण रामकरण अशोपा द्वारा लिखा गया है। ढोला मारूरा दूहा कवि कलोल, राजियारा सोरठा, कृपाराम खिड़िया तथा मीराबाई की रचनाओं में मारवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मुड़ोत नैणसी तथा पृथ्वीराज राठौर के साहित्य की मुख्य बोली मारवाड़ी रही है।
गियर्सन ने मारवाड़ी बोली को ही राजस्थानी भाषा कहा। मारवाड़ी की बोली की उपबोलियां, तो बागड़ी बोली है, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोली जाती है बागड़ी बोली। लोहांद बोली, ये गंगानगर में बोली जाती है। थली बोली, ये चुरू बीकानेर के मरुस्थली प्रदेश में बोली जाती है। गोड़वाड़ी बोली, ये जालौर और पाली में बोली जाती है। नरपति नाल के बीसल देवरासो ग्रंथ में गोड़वाड़ी बोली का ही प्रयोग किया हुआ है। शेखावटी, तो ये सीकर, झुंझुनू, चुरू, मारवाड़ी तथा ढूंढाड़ी को आपस में जोड़ती है शेखावटी बोली। फिर ये कुबड़ी बोली, ये नागौर जिले के पर्वतसर से अजमेर के पुष्कर तक बोली जाने वाली बोली है। नाड़िया बोली पाली जिले में लूनी क्षेत्र में, या लूनी जो क्षेत्र है उसके आसपास के गांवों में बोली जाती है। देवड़ावाटी बोली, ये सिरोही में बोली जाती है। देवड़ा चौहानों द्वारा शासित होने के कारण सिरोही के आसपास का क्षेत्र देवड़ावाटी क्षेत्र कहलाता है। सिरोही का प्राचीन नाम चंद्रावती है। धाटी या ढाटी बोली बाड़मेर में है। बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र धाट प्रदेश कहलाता है। धटकी बोली जैसलमेर में बोली जाती है। बाड़मेर जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में सिंधी भाषा बोली जाती है। मेवाड़ी बोली, तो मेवाड़ उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद में ये बोली जाती है। मेवाड़ का क्षेत्र क्या है? मेवाड़ का क्षेत्र में उदयपुर आता है, चित्तौड़ आता है, भीलवाड़ा आता है और राजसमंद आता है। उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में विशुद्ध मेवाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाड़ी बोली का प्रथम उल्लेख जगत अंबिका शिलालेख में मिलता है। जगत अंबिका मंदिर शिलालेख में मिलता है मेवाड़ी बोली का प्रथम उल्लेख। महाराणा कुंभा की रचनाओं में तथा मेवाड़ के प्रसिद्ध संत चतुर सिंह बाबजी के साहित्य में मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ था। मेवाड़ी बोली में म्यू नी शब्द का प्रयोग अधिक होता है। उपबोलियां, तो धावड़ी बोली है, उदयपुर में बोली जाती है धावड़ी बोली। खैराड़ी बोली, ये भीलवाड़ा जिले का जहाजपुर तथा शाहपुरा क्षेत्र में बोली जाती है। खैराड़ी बोली, ये हड़ौती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है। खैराड़ी बोली, मेवाड़ी तथा खैराड़ी बोली मूलतः मारवाड़ी की उपबोलियां। ढूंढाड़ी बोली, तो इसका प्राचीन नाम जयपरी या झाड़शाही बोली है। इसका क्षेत्र ढूंढाड़ यानी जयपुर, दौसा और टोंक है। ढूंढाड़ी का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख 8 देश गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है। 8 देश गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है। ढूंढाड़ी बोली में 6 शब्द का अधिक प्रयोग होता है। राजस्थानी भाषा के सर्वाधिक वक्ता ढूंढाड़ी बोली ही है। राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली ढूंढाड़ी ही है। संत दादू दयाल के उपदेश तथा उनके साहित्य में ढूंढाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। संत दादू दयाल का साहित्य चतुकड़ी भाषा में है। ढूंढाड़ी बोली का साहित्य पिंगल शैली में। ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां, तो कठेड़ी है, ये दक्षिण जयपुर में बोली जाती है। चौरासी है, ये दक्षिण पश्चिम जयपुर में बोली जाती है। राजावाटी, ये दौसा जयपुर के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। किशनगढ़ी बोली, ये किशनगढ़ अजमेर में बोली जाती है। तोराबटी बोली, ये सीकर जिले के नीम का थाना और खंडेला के आसपास बोली जाती है। कांतली नदी के अब्बाह तंत्र की मुख्य बोली है ये। और नागर चोली टोंक सवाई माधोपुर में ये बोली जाती है। फिर हड़ौती बोली, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। हड़ौती बोली उच्चारण की दृष्टि से सबसे कठिन बोली मानी जाती है। क्षेत्र इसका कोटा है, बूंदी है, बरा है, झालावाड़ है। शुद्ध हड़ौती बोली बूंदी में बोली जाती है। हड़ौती का सर्वप्रथम उल्लेख 1875 में कैलांग द्वारा हिंदी व्याकरण नामक ग्रंथ में किया गया था। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में हड़ौती बोली का प्रयोग हुआ था। फिर बूंदी शासक बुद्ध सिंह की रचनाओं में हड़ौती बोली का प्रयोग मिलता है। प्रमुख रचनाकार कौन है? प्रमुख रचना नेहतरंग है। नेहतरंग। बागड़ी बोली, तो ये बागड़ यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। भील जाति की प्रमुख बोली है ये। जॉर्ज गैरसन ने बागड़ी बोली को भीली बोली कहा है। बागड़ी बोली को भीली बोली कहा है। बागड़ के प्रसिद्ध संत गबरीबाई बागड़ की मीरा, गबरीबाई को बागड़ की मीरा कहा जाता है, कि उपदेशों में बागड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। गबरीबाई के उपदेश कीर्तनमाला ग्रंथ में है। संत मापजी के उपदेश बागड़ी बोली में है। मापजी के उपदेश तथा उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी चौपड़ा नामक ग्रंथ में संकलित। मेवाती बोली, तो ये मेवात अलवर भरतपुर में बोली जाती है। मेवाती बोली हिंदी भाषा व पश्चिमी राजस्थान को आपस में जोड़ती है। यह बोली हिंदी में सर्वाधिक मिलती जुलती बोली है। संत लाल दास जी तथा संत चरण दास जी के उपदेश व साहित्य मेवाती बोली में ही है। मेवाती की उपबोलियां, तो अहिरवाटी या राठ या हीरवाल, ये है इसकी उपबोलियां। इसका क्षेत्र है अलवर के बहरोड, नीमराणा, प्रतापगढ़ और किशनगढ़। जयपुर में कोटपुतली के आसपास के क्षेत्र। हरियाणा में गुरुग्राम के आसपास का क्षेत्र और दिल्ली एनसीआर के आसपास का क्षेत्र में अहिरवाटी, राठ या हीरवाल अहिरवाटी, राठ या हीरवाल बोली जाती है। अलवर क्षेत्र के अली बख्शी ख्याल में अहिरवाटी बोली का प्रयोग होता है। जोधपुर के हमीर रासो ग्रंथ में अहिरवाटी बोली का प्रयोग हुआ है। शंकर राव के भीम विलास का महाकाव्य में अहिरवाटी बोली का प्रयोग हुआ है। अहिरवाटी बोली राजस्थान की बागुरु तथा
मेवाती को आपस में जोड़ती है। अब राजस्थान भाषा साहित्य और संगीत संस्थाएं देखते हैं। तो राजस्थान भाषा साहित्य और संगीत संस्थाओं में पहला है राजस्थान साहित्य अकादमी। कहाँ है ये? उदयपुर में है। उदयपुर में है। स्थापना इसकी 28 जनवरी 1958 को हुई। उद्देश्य क्या है? राजस्थान के साहित्यकारों को तथा उनकी रचनाओं को लोकप्रियता दिलाना। सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है। प्रथम मीरा पुरस्कार रामानंद तिवारी को दिया गया था। इस संस्थान द्वारा मधुमती हिंदी भाषा नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ये बीकानेर में है। राजस्थानी भाषा संस्कृति एवं साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में है। स्थापना इसकी 1983 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाना। सर्वोच्च पुरस्कार महाकवि सूरमल मिश्रण पुरस्कार। प्रमुख पत्रिका जागती ज्योत और हाथ का हुजूर, ये राजस्थानी भाषा में होती हैं पत्रिकाएं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार ये बीकानेर में है। बीकानेर 1955 में इसकी स्थापना होती है और राजस्थान से संबंधित पुरातात्विक वस्तुओं को संरक्षण करना इसका उद्देश्य। भारतीय लोक सेवा कला मंडल, लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल, इसका मुख्यालय उदयपुर में है। इसकी स्थापना 1952 में होती है। 1952 में संस्थापक देवीलाल सामर हैं। देवीलाल सामर। उद्देश्य इसका राजस्थान के लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देना। इन्हें लोक कलाओं का मंदिर कहा जाता है। वर्तमान में कठपुतली नृत्य को संरक्षण इसी संस्थान द्वारा दिया जाता है। कठपुतली नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने का श्रेय देवीलाल सामर को जाता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये बागौर की हवेली उदयपुर में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। 1986 में हुई थी। भारत में कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं। इस संस्थान द्वारा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दादर नगर हवेली प्रांतों की सांस्कृतिक विविधता को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया जाता है। रूपायन संस्थान तो बोरुंदा जोधपुर में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। 1960 में हुई थी। संस्थापक इसके कमल कोठारी हैं। सह संस्थापक विजयदान देथा थे। उद्देश्य क्या था? इस संस्था द्वारा राजस्थान की विलुप्त हो रही लोक कलाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। विजयदान देथा की रचनाओं को लोकप्रियता दिलाने का श्रेय रूपायन संस्थान को ही जाता है। इस संस्थान द्वारा मारवाड़ के प्रसिद्ध घोड़ला नृत्य को संरक्षण दिया जाता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये जोधपुर में है। संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है। 1957 में इसकी स्थापना होती है। 1957 में इस संस्थान द्वारा राजस्थान के लोक नाट्यों व संगीत को लोकप्रियता दिलाने का कार्य किया जाता है। सदीक खां मांगियाड़ लोक कला संस्थान ये जयपुर में है। इसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। सदीक खां मांगड़ियाड़ को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। राजस्थान संस्कृत भाषा अकादमी जयपुर में। राजस्थान संस्कृत भाषा अकादमी जयपुर में 1980 में इसकी स्थापना होती है और पत्रिका इसके द्वारा निकाली जाती है। स्वर मंगला संस्कृत में निकाली जाती है। सर्वोच्च पुरस्कार महाकवि माघ पुरस्कार दिया जाता है। फिर राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी भरतपुर और जयपुर में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी 1986 में होती है। इस संस्थान द्वारा ब्रज सतदल नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। ब्रज सतदल। राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी जयपुर में है। जयपुर में स्थापना 1979 में। यह संस्थान सिंधु दूत या रिहाड़ नामक पत्रिका को प्रकाशित करता है। राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी जयपुर में है। जयपुर में इसकी स्थापना 1959 में होती है और 1979 में होती है और पत्रिका इसकी नखलिस्तान है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में है। स्थापना 1969 में। इसकी स्थापना 1968 की शिक्षा नीति के तहत की गई थी। इस संस्थान द्वारा स्नातक स्तर की प्रमाणिक पाठ्य पुस्तकों को तैयार किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान ये टोंक में है। टोंक में इस संस्थान का प्राचीन नाम अरबी फारसी शोध संस्थान था। 1987 में इस संस्थान का नाम परिवर्तित किया गया। यहाँ पर औरंगजेब द्वारा लिखी गई आलमगीरी फारसी भाषा में कुरान रखी हुई है। ललित कला अकादमी जयपुर में है। 1957 में इसकी स्थापना होती है। इस संस्थान द्वारा नए कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाता है। फिर जवाहर कला केंद्र जयपुर 1993 में इसकी स्थापना होती है। वास्तुकार इसके चार्ल्स कोरिया थे। चार्ल्स कोरिया। और यह एक रंगमंच केंद्र है। रविंद्र रंगमंच ये जयपुर में है। इसकी स्थापना 1963 में होती है। 1963 में राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर या रंगमंच रामप्रकाश थिएटर माना जाता है। रामप्रकाश थिएटर माना जाता है। राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर रंगमंच रामप्रकाश थिएटर को माना जाता है। फिर पंडित झावरमल शर्मा शोध संस्थान ये झालाना जयपुर में है। इस संस्थान द्वारा राजस्थान में पत्रकारिता को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। पंडित झावरमल शर्मा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पत्रकारिता के लिए लोकप्रिय हुए, जो मूलतः खेतड़ी झुंझुनू के थे। इन्हें राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में है। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में है। इसकी स्थापना 1921 में
झालावाड़ के शासक भवानी सिंह द्वारा की गई थी। यह संस्थान ओपेरा शैली पर आधारित है। प्रमुख पत्रिकाएं जन्म भोग तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर है ना द्वारा ये निकाली जाती है। जन्म भोग राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा निकाली जाती है। मरुवाणी ये राजस्थानी प्रचारणी सभा जयपुर द्वारा निकाली जाती है। और मरुचक्र और लोक संस्कृति ये रूपायन संस्थान बुरुंदा जोधपुर द्वारा निकाली जाती है। और उलमा ये चुरू नगर से शोध संस्थान द्वारा निकाली जाती है।